Welcome all the students to our platform, the ML classes. In my previous class, I have taken the chapter, the Stone Age, regarding the prehistory, the full concept. And now, today I am taking the PYQ series of Stone Age. In this series, you will get all the question answers that are coming from the Stone Age, from every concept of the competition examination like CAPF, CDS, UPPCS, UKPCS, Uttarakhand PCS, and many more. So, our first question is Robert Bruce Foote, who discovered first Paleolithic tool in India. इसके बारे में बात हो रही है. पहला पैलियोलिथिक टूल किसने सर्च किया था? तो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल सर्च किया था किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट. Who discovered first Paleolithic tool in India was, and वो कौन था? He was geologist as well as archaeologist. Both A and B are correct. Next question. The 3S system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by. ये मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था क्रिस्टियन जन्सेनबर्ग थॉमसन, जिसने क्या किया था, जो 3S सिस्टम दिया था किस चीज को लेकर, रिगार्डिंग द स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन. इसने क्या किया था, कोपेनहेगन म्यूजियम से इन चीजों को किसमें डिवाइड किया था? 3S सिस्टम में डिवाइड किया था. तो वो कौन था? थॉमसन. थर्ड क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद द. ये लोग किस चीज से एसोसिएटेड थे? दे ऑल वर एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. जब भी हम क्या पढ़ेंगे, अपनी साउथ हिस्ट्री पढ़ते हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में हमें इन लोगों का क्या मिलता है? बर्डन मिलता है रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को लेकर. The fourth question, according to the excavated evidence, the domestication of animal began in. तो हमने बताया था कि पशुपालन का प्रारंभ किस टाइम पर हुआ था? क्या पैलियोलिथिक टाइम पर हुआ? पैलियोलिथिक टाइम पर हुआ? नहीं हुआ. तो कब होता है? पैलियोलिथिक टाइम पर वो लोग क्या कर रहे थे? प्रॉपर तरीके से हंटर एंड गैदरिंग ही कर रहे थे. तो जैसे ही टाइम आता है, क्या थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ? क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ तो धीरे धीरे फ्लोरा और फौना का क्या होता है? एब्रप्शन होता है. तो किस टाइम पीरियड में हमेशा रखेंगे? मीजोलिथिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स को हमें देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड. कहां से हमें मिलता है? तो महापाषाणिक संदर्भ में अगर बात करते हैं तो हमें पशुपालन के प्रमाण किस जगह से मिले? तो हमें पशुपालन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? आदमगढ़. कहां से हमें देखने को मिलते हैं? आदमगढ़. फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स. यहां एक दूसरी साइट के बारे में बात की गई जहां पर हमें क्या देखने को मिले हैं? बोन इंप्लीमेंट्स, बोन के टूल्स या बोन के जो भी उपकरण बनाए गए थे वो चीजें हमें देखने को मिलती है. तो वो कहां कहां हमें देखने को मिलती है? एक तो महादाह और दूसरी सराई नाहर राय. ये कहां पर है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. कहां पर है ये? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यूपी. कौन सी? सराई नाहर राय. क्वेश्चन नंबर 7. बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ऑप्शन सेम है. देखिए, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया. वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कब? यूपी आरओ 2013 में. तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? सराई नाहर राय और दूसरा महादाह. ओके. अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स. हमें ये जो कुछ साइट्स दी गई है, कौन सी मीजोलिथिक साइट्स है, हमें किसमें लगाना है? इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट के फॉर्म में लगाना है. तो बात करेंगे किसकी? महादाह. महादाह कहां देखने को मिलती है? यूपी में. लिखैया यूपी में. पैसरा की बात करेंगे तो ये कहां मिलती है हमें देखने को? बिहार में.
और बीरवानपुर कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल में। हमें लगाना किसमें है? वेस्ट से लेकर ईस्ट में। तो सबसे लास्ट ईस्ट साइड में कौन सा पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? वेस्ट बंगाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वेस्ट बंगाल। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3 और 3। उससे पहले क्या आता है? बिहार। 1 और 3। लिखैया, लिखैया इज फ्रॉम, सॉरी, महादा फ्रॉम प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो हमारी यह कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे पहले महादा, फिर लिखैया, फिर पैसरा एंड देन बीरवानपुर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 3 ह्यूमन स्केलेटल्स इन अ सिंगल ग्रेव। एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे। एक कब्र में 3 मानव कंकाल। तो हमें ये 3 मानव कंकाल एक कब्र से कहां देखने को मिलते हैं? हमें ये कहां देखने को मिलते हैं? दमदमा में। कहां पर? दमदमा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड एट। क्या बोला गया है कि कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ किस समय में हुआ था? क्या वह पैलेयोलिथिक टाइम था, मीजोलिथिक टाइम था, या फिर नियोलिथिक एज में? तो किस एज में हमने देखा था कल्टीवेशन? नियोलिथिक एज में देखा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड। कहां पाया गया अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, यानी कि मैन के फॉसिल? मैन के फॉसिल कहां मिले? नर्मदा वैली। कहां मिले थे? नर्मदा वैली। किसने सर्च किया था? अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया। कब किया था? 1892 में नर्मदा वैली को डिस्कवर किया था। कब का है? पीसीएस प्री 2006 का। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। कब हुआ? 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल, पहला मानव कंकाल, was found from which river valley of India? कहां पाया गया? नर्मदा वैली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात कर रहे हैं फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपयोग में लाया गया? व्हीट, राइस, बार्ले एंड सोरगम। तो सबसे पहला अनाज कौन सा था? बार्ले। कब की बात है? अराउंड 8000 बीसी के टाइम पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। किसके बारे में बात हो रही है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस के बारे में अगर बात होती है तो किसके बारे में बात करेंगे हम? लोहरा देव के बारे में। किसके बारे में? लोहरा देव डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहां से हमें क्या मिलते हैं? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर को देखने मिलता है। और लोहरा देव कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 15 सेम रिपीट हुआ है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं दिया? लोहरा देव नहीं दिया। तो उसके बाद में हमें कहां देखने को मिले थे? मेहरगढ़ में। कहां पर? जो प्रेजेंट की स्टडीज है वो किसको बताती है? लोहरा देव। क्योंकि लोहरा देव में वो कब की डेट बताते हैं? 9000 बीसी। बट मेहरगढ़ में हमें कब देखने को मिला था? 7000 बीसी। अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको दिखते हैं, लोहरा देव और मेहरगढ़, किसी भी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? लोहरा देव को एंड देन मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट में कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। द सेकंड एंड द 16th क्वेश्चन अगेन रिपीट 2007 में यूपीपीसीएस में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट मेहरगढ़। लोहरा देव है नहीं तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? मेहरगढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। बात हो रही है ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी शुरुआत हुई थी? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है तो क्या था हमारा? मेहरगढ़ था। क्या? मेहरगढ़। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात हो रही है। किसकी? एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। साथ में क्या था? एग्रीकल्चर। सिर्फ एनिमल डोमेस्टिकेशन बोलता तो हम क्या लगाते? आदमगढ़ लगा देते। बट क्या बोल रहा है? एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ में साइमल्टेनियसली किस जगह पर चल रहा था? तो ये कहां की बात हो रही है? मेहरगढ़ की बात हो रही है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर ईयर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 19,
विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में बात करेंगे तो द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन रीजन। क्या उत्तर प्रदेश में क्या किसके ओल्डेस्ट एविडेंस पाए गए, किसके, एग्रीकल्चर के। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ साइट्स की, जैसे कि लौरादेव, कोल्डीवा, ये दोनों साइट्स कहां की हैं, उत्तर प्रदेश की। और जैसा कि हमने बताया कि 9000 बीसी के अराउंड, 9000 बीसी के अराउंड हमें क्या देखने को मिला था, ओल्डेस्ट एविडेंस मिले थे हमें किसके, एग्रीकल्चर के। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ले एंड पैडी, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द साइट, उस साइट के बारे में बताइए विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अच्छा, लाइफ का सेटलमेंट कहां से चालू हुआ था, इन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक एज। कहां से हमने देखा था, नियोलिथिक एज, जब वहां पर क्या होने लगा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चालू हुई, और प्लस में क्या चल रहा था उनका, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बोला किस साइट के बारे में बात कर रहे हैं ये, नेम द साइट, साइट के बारे में बताओ विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ के बारे में। तो कौन सी थी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वाज द साइट जहां से हमें एक अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है किसका, सेटल्ड लाइफ का। एक ही साइट थी जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ में क्या हो रहा था, डोमेस्टिकेशन हो रहा था। जहां पर ये दोनों चीजें हो रही थी वहीं पे हमें सेटल्ड लाइफ के क्या मिलते हैं, एविडेंस देखने को मिलते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स, इनमें तो कौन सी साइट है विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सिर्फ किसके बारे में बात कर रही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। तो वो कौन सी साइट है, बागौर। कौन सी साइट है, बागौर। कहां है अभी प्रेजेंट में, राजस्थान। बागौर कहां पे है, राजस्थान, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। ये चालकोलिथिक टाइम से आ गया है, तो किस पीरियड को हम चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, तो कॉपर एज को जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहां से कहां तक, स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट। एक ऐसी साइट है जहां पर कहां से, स्टोन एज से लेकर आईवीसी तक सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वह कौन सी साइट है, मेहरगढ़ ही वह साइट है जहां पर सेटल्ड लाइफ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे, एक्सकेवेशन ऑफ नावदा टोली। किसके बारे में बात हो रही है, नावदा टोली वाज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा की गई, एच.डी. संकालिया। किसने एक्सकेवेट किया, एच.डी. संकालिया। इन विच डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इन विच स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट में पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, इन मध्य प्रदेश। कहां पर, मध्य प्रदेश। मेगालिथ्स के बारे में बात होगी, ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट करता है, जैसे कि 2005 में आया है। मेगालिथ्स के रिगार्डिंग, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ को आप किस चीज से समझते हो, किस रूप में समझते हो, तो मेगालिथ्स कहां पर यूज किया जाते थे, किसी भी बरियल साइट को डोमिनेट करने के लिए, उसे निश्चित करने के लिए किसका प्रयोग करते थे हम लोग, मेगालिथ्स का यूज करते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस माउंड। एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। कौन सी साइट से एस माउंड हमें देखने को मिले, तो वो कहां से मिले थे हमें, संगन कल्लू। संगन कल्लू हुआ बुढ़ियाल, ये कहां की साइट है, कर्नाटका की साइट है, कर्नाटका। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे फेमस साइट, जिसके दूसरा नाम मैंने बताया था फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट भी हम इसे बोलते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है वो क्या है, भीम बेटका।
भीमबेटका इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है? सीधा सीधा आंसर दिया है ऑप्शन ए, रॉक पेंटिंग के लिए। अब देखिए कितने बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। 2004 में आया है, नेक्स्ट फिर से रिपीट 2011 में। क्या आया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? सीधा सीधा आंसर है कौन सा? भीमबेटका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका कहां पर है? अब्दुल्लागंज रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमें क्या देखने को मिलती है? भीमबेटका साइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर? किस रॉक शेल्टर से पिक्चर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फाउंड द मोस्ट? सबसे ज्यादा पिक्चर्स हमें मिली रिगार्डिंग द स्टोन एज। कौन सी साइट थी? भीमबेटका। कितनी पिक्चर्स मिली थी? अराउंड 500 पिक्चर्स। कितनी? अराउंड 500 पिक्चर्स हमें कहां से मिलती हैं? भीमबेटका से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका? भीमबेटका एंड डिस्कवर्ड प्रीहिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और इसको एक्सकेवेट किया था या इसको डिकोड किया था या डिकोड करने की कोशिश की थी? तो वो कौन थे? वी.एस. बकानकर, विष्णु एस बकानकर। कब किया था इन्होंने? 1957 में। कब किया था? 1957। भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर विष्णु एस बकानकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, बात हो रही है द ऑकर्ड कलर्ड पोएट्री, जिसे हम शॉर्ट में ओसीपी बोलते हैं, वॉज क्रिस्टाइन्ड एट। कहां पर ये देखा गया? तो कहां पर थी ये? हस्तिनापुर। कहां पर थी? ऑकर्ड ब्लैक पोएट्री हमें कहां देखने को मिली थी? हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 36, इन चालुक्य पीरियड, ताम्रपाषाण काल में, पीपल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो लोग थे वो बरीड जो डेड बॉडी होती थी उन्हें हम किस डायरेक्शन से वो दफनाते थे? उनके दफनाने का डायरेक्शन क्या होता था? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में तो वो उसका सर रखते थे और साउथ डायरेक्शन में उसके पैर रखते थे। इसी पोजीशन में वो क्या करते थे? अपने किसी भी मृतक को दफनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following sites has yielded skeleton of dog along with human skeleton in burial? मैंने बताया था आपको एक डिस्ट्रिक्ट एक के बारे में, एक साइट के बारे में, वो कौन सी थी? बुर्जा होम, जिसे हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? पिट ड्वेलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी में मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई तो बोला था कि डॉग के साथ में एक मैन का क्या मिला था? बरियल देखने को मिलता है। तो कौन सी साइट है हमारी? बुर्जा होम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द एविडेंस ऑफ बरिंग, नेक्स्ट रिपीट हुआ 2010 में, प्रीवियस 2008 में पूछा गया एंड 2010 में फिर से रिपीट है। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट, बुर्जा होम। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, दूसरा नाम बताया था किसका? बुर्जा होम का। क्या बोलते हैं उसे हम? पिट ड्वेलिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहां पर पाई जाती है? जे एंड के। कौन सी साइड में आती है? नियोलिथिक साइड में आती है। कौन सी में? नियोलिथिक साइड में। हियर इज द लिस्ट, लिस्ट गिवन है, पैलेयोलिथिक एज दिया गया है हमको और कुछ साइट्स दिए हैं। तो कौन सी साइट किससे बिलोंग करती है? बात करें किसकी? पैलेयोलिथिक एज की। पैलेयोलिथिक एज में मैंने आपको बताया था कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, वो कौन सी है? सोहान रिवर वैली। सेकंड बात करेंगे किसका? मीजोलिथिक एज। तो मीजोलिथिक की मैंने एक साइट बताई थी, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट बोलते हैं। तो वो कौन सा है? भीमबेटका, यानी कि ए का 4 एंड बी का 1। ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैं पहले जब मैंने क्लास ली थी, जब मैं पीवाई की सॉल्व करा रहा हूँ ईयर वाइज, उसमें भी मैंने आपको ये कराया है। तो इसमें क्या दिया? कुछ लिस्ट दी है, कुछ साइट्स की और कुछ स्टेट्स दिए हैं। तो कौन सी साइट हमें किस स्टेट में देखने को मिलती है? मैंने बताया था नेवासा। नेवासा कहां देखने को मिलती है? महाराष्ट्र। ईशामपुर, ईशामपुर कहां मिलती है देखने को? सॉरी, ईशामपुर कहां मिलती है? कर्नाटका। एंड डिडवाना, डिडवाना कहां मिलती है? राजस्थान। एंड गुडियम केव कहां मिलती है? तमिलनाडु। यानी कि ए का 3, ए का 3, ए का 3। ईशामपुर तमिल, ईशामपुर कहां गई? कर्नाटका।
ए का 3, बी का 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, कुछ पेयर दिए गए हैं, साइड दी है और उनकी फाइंडिंग्स दी गई है। तो बुर्जा होम में हमें क्या देखने को मिला? रॉक कट साइंस देखने को मिले नहीं। बुर्जा होम में हमें क्या देखने को मिला? एक तो बरियल साइट थी, बरियल साइट विद डॉग, एक तो ये देखने को मिला। दूसरा ये क्या थी? पिट ड्वेलिंग भी थी। क्या थी? पिट ड्वेलिंग भी इसे हम बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। चंद्र केतुगढ़ के बारे में बात करें तो टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है, एंड गणेश्वर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो बोथ वन सॉरी, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, तो देन ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या, किस रीजन की बात हो रही है? विंध्यन रीजन की बात हो रही है। अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, सबसे ज्यादा मानव कंकाल देखने को मिले तो वो कहां से मिलते हैं? लिखैया से। कहां से मिलते हैं? लिखैया। क्वेश्चन नंबर 44, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या हैज माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। क्या कहा गया है कि जो विंध्या रीजन में स्टोन एज के पीपल रह रहे थे उन्होंने कहां माइग्रेट किया? गंगा वैली की तरफ। क्यों किया? क्योंकि क्या होने लगा था? क्लाइमेट चेंज होने लगा। क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज होने लगा। क्लाइमेट कैसा हुआ? वार्म होने लगा, जिससे कि मैंने बोला था एक जगह रहेंगे अगर कहीं भी एक स्पेशल ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं तो वहां के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? डिप्लीट हो जाते हैं। अगर कहीं के रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना मूवमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो स्टोन एज के पीपल ने विंध्यान रीजन से माइग्रेट किया था गंगा वैली की तरफ, तो हमारा असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया है? ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। मैंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया? वहां पर ड्राइनेस आ गई, वहां पर ना कोई पानी की उनके पास सुविधा थी, ना ही कोई वो एग्रीकल्चर कर सकते थे। तो रीजन भी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Move to the next question is 45 question. Which of these department ministry deals with the Archaeological Survey of India as an accessory office? तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किसके संलग्न होकर काम करता है? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के संलग्न होकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इंडियन आर्कियोलॉजी में क्या बोला गया है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे बोला जाता है? तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें क्या बना गया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। कब से? 1416 से 1483 तक। कौन थे वो? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर PYQ सीरीज रिगार्डिंग द स्टोन एज चैप्टर। कंट्री का बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के डेवलपमेंट की कहानी दर्शाता है। द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल है, सॉरी भोपाल। और इसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल म्यूजियम भी बोलते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। So this is the last question of PYQ series, and by this I have completed the Stone Age completely. So thank you.